हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ़्लो चार्ट। तो फ़्लो चार्ट क्या होते हैं? फ़्लो चार्ट होते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर हम कोड लिखना चाह रहे हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना, जिससे हमें कोड लिखने में आसानी हो सके। अब उसके कुछ रूल होते हैं। जैसे फर्स्ट फ़्लो चार्ट का मेन कंसेप्ट क्या होता है कि हमें उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। फिर उसको एक लॉजिकली हमें उसको अरेंज करना होता है। जैसे हम कोई भी प्रोसेस कर रहे होते हैं, जैसे हम खाना बना रहे होते हैं, तो उसमें हमें कोई भी चीज़ को, कोई भी प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले छोटे छोटे पार्ट में। फॉर एग्जांपल अगर हम चाय ही बना रहे हैं तो हमें गैस ऑन स्टार्ट करना पड़ेगा, गैस ऑन करनी पड़ेगी। फिर उसमें कुछ कुछ क्वांटिटी में जो भी उसके इंग्रेडिएंट हैं वो मिलाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस को एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने हर एक चीज़ को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया और फिर हमने उसे लॉजिकली अरेंज कर दिया ना। इसी को फ्लो चार्ट बोलते हैं कि कोई भी चीज़ को कोड करने से पहले अगर हम उसको एक एक लॉजिकली हम उसका एक स्ट्रक्चर बना लें जिससे हमें कोड लिखने में आसानी हो, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। उसका एक रूल होता है कि अगर हमें कोई चीज़ स्टार्ट या एंड करनी है तो उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, मतलब लेटा हुआ ओवल। और अगर हम कोई चीज़ इनपुट करना हो या आउटपुट देना हो उसके लिए हम ये पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं ना। और अगर हम कोई चीज़ प्रोसेस करना चाहते हैं, जैसे हम कोई चीज़ इनपुट आउटपुट में, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट एंड तो सब में होगा। इनपुट आउटपुट जैसे क्या होता है कि हमें कोई चीज़ इनपुट देनी है, फॉर एग्जांपल कि हम किसी चीज़ की 2 की टेबल ही लिखना चाह रहे हैं, तो हमें उसको इनपुट स्टार्टिंग में 2 इनपुट देना पड़ेगा ना, तब ना हम उसको 2 इंटू करेंगे, फिर 4 इंटू फिर 3 इंटू करेंगे, जिससे वो टेबल आती जाए। तो हमें कोई एक वर्ड इनपुट तो देना पड़ेगा। तो उसी का हम इनपुट और आउटपुट के लिए जैसे हम प्रिंट ही लिख दिए तो वही हमको आउटपुट देगा। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें पैरेललोग्राम यूज़ करना होता है। अब प्रोसेस में हमें रेक्टेंगल यूज़ करना होता है, जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ऑपरेटर्स हम आगे पढ़ेंगे, बट ऑपरेटर्स जैसे हम एग्जांपल में बोल सकते हैं, जैसे ए के अंदर हमने असाइन कर दिया 1 को, तो ये असाइनमेंट हो गया। मतलब ए के अंदर एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगी जिसके अंदर 1 स्टोर हो जाएगा, है ना। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि सम है, उसमें हम ए प्लस बी कर रहे हैं, जैसे ए प्लस बी एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ कुछ स्टोर होगा और उसको हम ऐड करके सम में स्टोर कर देंगे। मतलब ऑपरेटर्स के सारे काम, प्रोसेस जितने भी होते हैं वो सारे हम इस प्रोसेस ब्लॉक में कर सकते हैं। डिसीजन ब्लॉक क्या होता है? ये रोम्बस का यूज़ करते हैं और ये इसका सिर्फ 2 ही आंसर हो सकता है, या येस या नो। फॉर एग्जांपल जैसे ये बताते हैं कि जैसे कोई भी हमारा नंबर है, इज़ इट ग्रेटर देन 33 और नॉट। ठीक, अगर हम ऐसे लिखें तो अगर ये ट्रू होगा, अगर इसका आंसर येस हुआ मतलब हम पास हैं, और इसका आंसर अगर फेल मतलब नो हुआ तो इसका मतलब हम फेल हैं। यही एक मतलब डिसीजन का यही मेन कारण वो होता है, पर्पस होता है कि हम उसका येस या नो हम निकाल पाएँ, जिससे हम एक डिसीजन बना पाएँ। ये बहुत जगह यूज़ करेंगे, जैसे अपने को लूप भी चलाना होगा, इटरेशन करना होगा, या कोई भी चीज़ में डिसीजन लेना होगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो अब जैसे ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, रूल है फ्लो चार्ट का। अब एक सूडो कोड भी होता है। सूडो कोड, स्पेलिंग गलत हो रही है, चलिए बता दें। सूडो कोड होता है। सूडो कोड ये होता है कि कोई भी वर्ड, जैसे हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं ना, फ्लो चार्ट एक फिक्स मैनर का मतलब स्ट्रक्चर, फिक्स्ड रूल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कोड लिखने से पहले, जिससे हमें आसानी हो कोड लिखने में। अपने को मतलब जैसे कोड लिखने हैं तो इनपुट अपने को पता है, आउटपुट हमको ये पता है कि हमको क्या निकालना है, जिससे हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो फ्लो चार्ट है। और उसी फ्लो चार्ट को एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में, विदाउट एनी रूल, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड में हम लिखें। जैसे मैं एक एग्जांपल ही लिख देता हूँ कि अगर हमें 2 चीज़ का सम करना है, ए प्लस बी का, तो हम नॉर्मल इंग्लिश में सब कि फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर हम इनपुट लेंगे, तो इनपुट के लिए बस इतना लिख देते हैं, ए कॉमा बी। फिर थर्ड सम में ए प्लस बी करेंगे, एंड देन हम इसका प्रिंट सम करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ये सूडो कोड हो गया, नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड, यही सूडो कोड कहलाता है। ठीक, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे होंगे जिससे हमें मतलब ये समझने में आसानी होगी। तो अब हम
फर्स्ट पहला एग्जांपल लेते हैं कि 2 नंबर को सम करने का, तो सूडो कोड सम नंबर करने का वो बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम करेंगे स्टार्ट, है ना, हमें पहले लिख लेते हैं इनपुट। इनपुट क्या लेना पड़ेगा अपने को? 2 चीज़, ए लेंगे या बी लेंगे, और आउटपुट हमें क्या करना है, उनका सम चाहिए अपने को, है ना। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, फिर करेंगे इनपुट, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे पैरेललोग्राम। इनपुट हमने कर दिया ए कॉमा बी, फिर हमने क्या ले लिया उसका उसके बाद प्रोसेस ये कहलाएगी कि हम सम के अंदर डाल रहे होंगे ए प्लस बी, और फिर प्रोसेस ब्लॉक में डालेंगे आउटपुट में प्रिंट ए, और फिर उसको कर देंगे एग्जिट। ये एक स्ट्रक्चर नॉर्मल तैयार हो गया। और अगर हम इसका सूडो कोड लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे स्टार्ट, सेकेंड इनपुट ए एंड बी, थर्ड कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, फोर्थ में हम क्या करेंगे प्रिंट ए, फिफ्थ में हम क्या करेंगे एग्जिट। ये हमारा सूडो कोड आ गया और ये हमारा फ्लो चार्ट आ गया, है ना। हमने एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब यही चीज़ है, यही चीज़ हम क्या करना चाहेंगे, एरिया ऑफ सर्कल करना चाह रहे हैं। चलिए नॉर्मल कहानी, एरिया ऑफ सर्कल में हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेडियस को इनपुट में लेना पड़ेगा, है ना। तो बस कुछ नहीं, इसकी जगह, इस ब्लॉक की जगह इनपुट में हम रेडियस ले रहे होंगे, जिसको हम आर मान लेते हैं इस ब्लॉक की जगह, और सम की जगह हम ऐसे एक नया ब्लॉक बना सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू, इसमें रूल होता है कि हम पाई नहीं लिख पाएंगे, तो हम इसे लिखेंगे 3.14, और हम आर स्क्वायर नहीं लिख सकते तो इन्हें आर इंटू आर लिख देंगे। और सेम बाकी प्रोसेस यही होगी कि यहाँ पे हम प्रिंट आर लिख देंगे और एग्जिट कर देंगे। ये हमारा एरिया ऑफ सर्कल का आ गया। यही चीज़ अगर हम सिंपल इंटरेस्ट करना चाहेंगे तो कुछ नहीं, इनपुट की जगह हम बस P क्रॉस R क्रॉस T डिवाइड बाय 100, बस फॉर्मूला बदलेगा। यहाँ पे हम PRT इनपुट ले लेंगे, फार्मूले की जगह PRT डिवाइड बाय 100 ले लेंगे, बाकी सारी प्रोसेस सेम रहेगी, है ना। ये सारे जैसे 2 का सम, एरिया हो गया नॉर्मल, या फिर हम बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली हम फार्मूला का जितने फार्मूले में यूज़ होते हैं हम उसे इनपुट लेंगे और प्रोसेस में हम उसको नॉर्मली यूज़ कर देंगे, कुछ नहीं होगा। अब कुछ स्पेशल क्वेश्चन, स्पेशल मतलब थोड़ी हल्का सा लेवल अप, कि हम 3 नंबर का मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। अब 3 नंबर का मैक्सिमम निकालने के लिए अपने को कंपैरिजन करना पड़ेगा। अब इसको समझाते हैं नॉर्मल बात। जैसे अपने पास A B C नंबर है, कोई भी ABC, अगर हमें इसमें मैक्सिमम चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको पहले इससे कंपेयर कर देंगे और इससे कंपेयर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए मैं ये मान के चलता हूँ कि A सबसे बड़ा है ना। नहीं, ऐसे नहीं करते, कुछ नहीं मानते हैं। पहले तो हम A B C करते हैं, पहले हम कंपेयर करेंगे A को B से, ये कर चेक करेंगे कि क्या A B से बड़ा है। अब इसके 2 हो सकते हैं आंसर, ये हो सकता है येस या ये हो सकता है नो। नॉर्मल सी बात है कि पहले हम ये कंडीशन लगाएंगे, चेक करेंगे इधर कि A बड़ा है B से कि नहीं। इससे अगर आंसर आएगा अगर बड़ा है तो हमें फिर B को C से चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें तो कंफर्म हो गया कि A B से तो बड़ा है, पर ये पता नहीं चला कि C से बड़ा है कि नहीं। तो हम फिर एक कंडीशन लगाएंगे, क्या A बड़ा है C से कि नहीं। अगर इसका आंसर येस आया तो ये पता चल गया कि A B से बड़ा है, जिसका आंसर येस आया मतलब हाँ A बड़ा है, और वापस A C से बड़ा कंडीशन है, हाँ मतलब ये बड़ा है, तो हम इसमें हमारा सबसे बड़ा नंबर A आ जाएगा। लेकिन अगर ये कहीं नो आ गया तो इससे ये समझ में आता है कि A बड़ा हो गया B से, और लेकिन A से ही बड़ा C हो गया, तो मतलब सबसे बड़ा हमारा क्या कहला गया, C। यही चीज़ अगर नो कहला गई तो नो में इससे हमें ये समझ में आ गया कि B बड़ा है A से। तो हम जब B बड़ा है A से तो हम वापस B को कंपेयर करते हैं C से। हो सकता है कि C बड़ा हो B से, लेकिन चेक करते हैं अगर B बड़ा है C से। अब इसके भी 2 आंसर आएंगे, येस या नो। तो अगर इसका येस आया मतलब यहाँ से ये आंसर आया है कि B बड़ा है A से, और यहाँ से भी यही आंसर आ रहा है कि B बड़ा है C से, मतलब B C से भी बड़ा दिखा रहा है A से भी बड़ा, मतलब B सबसे बड़ा हो गया। लेकिन अगर नो हो गया तो इस वाले पॉइंट से पता चल रहा है कि B बड़ा है, लेकिन इस वाले पॉइंट से
बी बड़ा है सी है जो लिखा है उसका आंसर फॉल्स आ रहा है, मतलब सी बड़ा है बी से, तो अपना सबसे बड़ा सी हो गया। यही अपना लॉजिक रहेगा और इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट, इनपुट लेंगे, हमको इनपुट लेना है 3 नंबर का ए बी सी। अब ये वाला ए बी सी, फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे, है ना, इज ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक, क्वेश्चन मार्क। इसके 2 आंसर आएंगे, यस और नो। अगर यस आए तो इससे ये समझ में आता है कि ए बड़ा है, तो फिर एक कंडीशन लगाएंगे, क्या ए बड़ा है सी से। अगर इसका आंसर यस आता है तो हम इसको प्रिंट कर देंगे ए से, हम प्रिंट कर देंगे ए। लेकिन अगर इसका आंसर नो आता है तो इससे समझ में आता है कि हम इसे करेंगे प्रिंट सी। फिर यहाँ पे कंडीशन लगेगी नो पे, इससे ये समझ में आया कि बी बड़ा है। फिर कंडीशन लगाएंगे, क्या इज बी इज ग्रेटर देन सी और नॉट। इससे अगर ये यस आया तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट बी। लेकिन अगर ये नो आया तो हम प्रिंट करेंगे प्रिंट सी, और सारी प्रोसेस को यहाँ ले जाके एग्जिट कर देंगे। ये है। और इसका अगर हम सूडो कोड लिखना चाहें तो मैं फिर इसको, आप इसको देख लीजिएगा, फिर मैं सूडो कोड लिखता हूँ। सूडो कोड होगा, पहले हम करेंगे स्टार्ट, नॉर्मल इंग्लिश वर्ड। सेकंड, इनपुट लेना है अपने को 3 नंबर को, क्योंकि हमें 3 नंबर का मैक्सिमम निकालना है, ए बी सी। अब हम इसमें कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, डू, इसमें डू लिखना, मतलब अपने मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं, डू। देन इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन सी, डू। अगर ये यस है तो प्रिंट बी, और अगर ये फॉल्स है तो एल्स प्रिंट सी। और इस प्रोसेस का एल्स होगा इफ बी इज ग्रेटर देन सी, टू प्रिंट अपना ये कहला जाएगा प्रिंट बी, और इधर एल्स प्रिंट सी, और इसको करेंगे 4 को एग्जिट। ये हमारी प्रोसेस हो गई सूडो कोड। अब और एक नया क्वेश्चन लेते हैं कि हमें फ्लो चार्ट लिखना है प्राइम नंबर का, कि अपने को बताना है कि जो हम नंबर लिख रहे हैं वो प्राइम है या फिर नॉन प्राइम है। अब इसको समझने के लिए अपने को 2-3 चीज़ समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हम एक मॉड्यूलो पढ़ लेते हैं। मॉड्यूलो क्या होता है? मॉड्यूलो वो होता है, ये बताता है हमेशा अपने को कि रिमाइंडर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 3 मॉड्यूलो 2 करते हैं ना, तो ये डिवाइड करेगा 3 को 2 से, और फिर ये बताएगा कि उसका रिमाइंडर क्या है। इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आता है, तो मॉड्यूलो का आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको करते हैं तो इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसका आंसर 0 होगा। और अगर हम इसको भी करते हैं तो इसका भी आंसर 0 आएगा। और अगर हम इसको डिवाइड समझने की गलती मत कीजिए, इसमें डिवाइड सिर्फ ये होता है, इसको हम मॉड्यूलो बोलते हैं, इसको डिवाइड बोलते हैं। और प्राइम के लिए एक और कंसेप्ट समझना ज़रूरी है कि प्राइम नंबर वही होते हैं जो 1 से या खुद वही नंबर से डिवाइड हो। जैसे अगर हम जो भी नंबर दिए हैं, मान लीजिए वो n है, हमने एक n नंबर दिया है जिसको हमें चेक करना है वो प्राइम है या नॉन प्राइम है, तो हम इसे n करेंगे। तो प्राइम नंबर वही होगा जो खुद के नंबर से और 1 से ही डिविजिबल हो, और नॉन प्राइम वो होता है जो 2 से लेकर के खुद से एक छोटा नंबर फॉर n-1 के बीच में से किसी से भी डिविजिबल हो जाए। क्योंकि कोई भी नंबर होगा 1 और n से डिविजिबल तो होगा ही, उसके अलावा इनमें से कोई भी अगर उसका नंबर डिविजिबल मिल गया, इसका मतलब वो नॉन प्राइम है। ये अपने को समझना ज़रूरी है। तो अब इसके लिए हम एक सूडो कोड लिखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे, हमारा पहले इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट होगा अपना एक n नंबर, और आउटपुट अपने को सिर्फ लिखना है प्राइम है या नॉन प्राइम है। तो सबसे पहले अपन करेंगे स्टार्ट, फिर लिखेंगे हम लोग कि अपने को इनपुट लेना है, तो इनपुट
n। ठीक, फिर अपन को एक इसमें ये करना पड़ेगा, जैसे हमने बोला ना कि अपने को ये चेक करना है 2 से लेके n-1 के बीच के जो नंबर हैं हमें चेक करना है। तो हम एक डिवाइड बनाएंगे और उसके अंदर हम 2 स्टोर कर देंगे। ये हम स्टोर कर रहे हैं तो हम इसे प्रोसेस ब्लॉक में डालेंगे, ना कि इनपुट आउटपुट ब्लॉक। ठीक, अब एक यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें। कंडीशन क्यों, हम लूप चलाने वाले हैं, है ना, लूप चलाने वाले हैं हम, इसलिए यहाँ पे अब ये हम तब तक ये लूप चलाएंगे, हमें ये लूप तब तक चलानी पड़ेगी ना तब तक कि वो n-1 तक पहुँचे, क्योंकि हमें सारे नंबर 2 से लेकर के n-1 तक हमें सारे नंबर चेक करने हैं। तो उसको हम कंडीशन लगाने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये करेंगे कि ये तब तक कराएंगे कि div जब तक छोटा है n से, ये तो ये लगा सकते हैं। इसकी जगह हम एक और चीज़ लिख सकते हैं कि div जो है छोटा है या बराबर है n-1 के। ये दोनों एक ही बात है, देखिए आप, ये दोनों एक ही बात है। अगर ये यस होता है तो हम क्या करेंगे कि हमें ये तो समझ में आ गया कि ये छोटा है, तो हम लूप चला सकते हैं। तो अब हम एक और चीज़ लगाएंगे, क्या हम लोग जो करें हैं इज़ जो n है मॉड्यूलो div, क्या वो 0 के बराबर है। एक इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं और डबल इक्वल टू को हम रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर का काम क्या है, वो खाली चेक करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है, ये सिर्फ ट्रू फॉल्स आंसर देगा। लेकिन जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ये वैल्यू असाइन करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम एक ए बनाते हैं तो मतलब वो एक मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाती है, और अगर हम ए इक्वल टू 1 करते हैं तो ए जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई है उसमें वो 1 जाके स्टोर हो जाएगा, मतलब वो असाइन हो जाएगा एक लोकेशन को। लेकिन डबल इक्वल टू सिर्फ कंपेयर करेगा कि ए में क्या 1 वैल्यू स्टोर है कि नहीं है, ये हो जाएगा। अब ये हुआ, अगर इसका आंसर यस आता है तो हम लिख देंगे, अगर इसका आंसर यस आता है तो हम इसको लिख देंगे कि ये प्राइम है ना। तो इसका हम सीधे प्रिंट प्राइम कर दिए। लेकिन अगर इसका आंसर नो आता है ना, तो हम क्या करेंगे, div को div+1 कर देंगे। हम एक बढ़ा देंगे क्योंकि हमें एक एक करके सारे चेक करने हैं। अगर यस आ गया तो फिर तो कहानी ख़त्म, फिर वहीं से हमारी जो लूप है बंद हो जाएगी और प्राइम प्रिंट कर देगा। लेकिन नो आया तो अब 2 था, अब 3 को चेक करेगा, 4 को चेक करेगा, तब तक चेक करेगा जब तक वो n-1 के पास नहीं पहुंच जाएगा। फिर ये लूप चली। अब जैसे ये बार बार लूप चली, चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ, तो चलिए 2 पे लूप चली, यस नहीं आया, नो आया। फिर 3 पे लूप चली, फिर भी नो आया। 4 पे लूप चली, फिर भी नो आया। फिर इसके बाद 4 जो है, फिर उसके बाद जो 5 बना, 4 पे लूप चली, नो आया, फिर ये 5 बन गया। अब मैंने यहाँ पे 5 लिया था तो क्या 5<5 है, ये नो कहला जाएगा। तो फिर ये लूप यहाँ जाके नो कहला जाएगा और यहाँ पे ये लिख देगा प्रिंट नॉट प्राइम, और फिर हम इसे जाके यहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे, जाके एग्ज़िट। ये है, इसका हम सूडो कोड लिख देते हैं, ये आपको समझ में आया। अब इसका एक सूडो कोड करते हैं कि स्टार्ट, हमें लेना पड़ेगा इनपुट लेना है अपने को n नंबर, क्योंकि हमें बताना है कि वो नंबर प्राइम है कि नॉन प्राइम है। थर्ड, हमें लेना पड़ेगा लेट, हमने एक डिव माना था जो कि हमने 2 से चालू, क्योंकि 2 से ही हम 1 से चालू नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तो डिविजिबल होगा ही। हमको तो खाली ये चेक करना है कि वो 2 से लेके n-1 तक है कि नहीं है, अपने को सिर्फ उतना चेक करना है। अब यहाँ से इटरेशन चलेगा, लूपिंग और इटरेशन सेम ही है। इटरेशन को ही लूपिंग बोलते हैं, जब तक लूप चलाएंगे बार बार वो इटरेशन है। ठीक, अब चेक करेंगे वाइल। हमने लिखा था कि क्या डिव को तब तक करेंगे जब तक वो n से छोटा ना हो। डू इफ नहीं, अगर ये ऐसा है तो हम क्या करेंगे कि हमें करना पड़ेगा इफ n इज मॉड्यूलो
div इज इक्वल टू 0, अगर ये यस है तो प्रिंट करेंगे प्राइम नॉट प्राइम, लेकिन अगर ये एल्स में आ रहा है एल्स, तो हम इसे प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें डिव में एक div प्लस 1 कर देंगे। ठीक, ये रही पूरी लूप चलेगी, और जब ये लूप ख़त्म होगी तो यहाँ जाके हम इसे प्रिंट नॉट प्राइम कर देंगे। शायद मैंने फ्लो चार्ट में उल्टा लिख दिया है, प्राइम की जगह नॉट प्राइम की जगह वो हो गया, आप ठीक इसके हिसाब से देख लीजिएगा। ये रहा अपना ये, और हम इसे एंड में जाके एग्जिट कर देंगे। ये रहा अपना प्राइम नॉट प्राइम निकालने का। अब इसमें एक और कंसेप्ट लगता है कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि n से लेकर के n-1 से 2 से n-1 तक चेक कर रहे हैं। इसमें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाम की चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा लग रही है, ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, अच्छी नहीं है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ख़राब है। अब खुद सोचिए, अगर कोई नंबर है, अब जैसे हम ले लेते हैं 12 ले लेते हैं, तो 12 ऐसे लिख सकते हैं 1 2 2 इंटू 6 3 इंटू 2 3 इंटू 4 4 इंटू 3 6 इंटू 2 12 इंटू 1। अब इसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो 3 नंबर हैं, इसके बाद के ये 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, है ना, रिपीट हो रहा है। तो हम ये कहानी बता सकते हैं कि अगर हम इस 3 को ही कर लें तो ये 3 करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 3 सेम है ना। तो इसमें हम 2 और कंडीशन बना सकते हैं। अब जैसे हम एक काम करते हैं, 9 ले लेते हैं, तो 9 करने के लिए 1 इंटू 9 करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे, 9 इंटू 1 करेंगे। ये यहाँ के बाद से रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ तक भी, तो इसका एक सबसे मैक्सिमम नंबर जहाँ के बाद से रिपीट हो रहा है वो होता है √n। कोई भी अगर n नंबर है वो ऐसे ही मैक्सिमम नंबर आ रहा होगा √n इंटू √n, है ना। तो ये वो मैक्सिमम नंबर है जहाँ के बाद से वैल्यू रिपीट कर रही हो, है ना। अब यहाँ पे हम n/2 भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इससे कुछ वीक रह जाएगी। सबसे बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी √n की कहलाएगी। तो हम वहाँ पे लिख रहे होते हैं कि हमें इज़ n जो div है क्या छोटा है n से, ये हम चेक कर रहे होते हैं, या फिर हम वहाँ पे ये लिख रहे होते हैं छोटा है या बराबर है n-1 के, है ना। तो इसको हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, छोटा या बराबर है √n के, ये भी लिखेंगे तो हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट हो जाएगी, मतलब अच्छी हो जाएगी, है ना। तो अभी मैं भी चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बेस्ट हो जाएगी। ये भी यूज़ कर सकते हैं n/2 डिवाइड बाई 2, लेकिन सबसे वीक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी, मॉडरेट होगी, और फास्टेस्ट या बेस्ट होगी इसकी, है ना। तो हमें कोड में हमेशा इस तरह के कोड यूज़ करने हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत अच्छी हो। अब हम इसका एक और क्वेश्चन ले सकते हैं कि हम ए सम ऑफ n नेचुरल नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, है ना, सम ऑफ n नेचुरल नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इनपुट क्या लेना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा हमें n को, और आउटपुट लेना पड़ेगा हमें, बस उसका सम प्रिंट करना है जितने भी नंबर दिए हैं। फॉर एग्जांपल अगर 10 दिया है ना, तो हमें 1 2 1, पहले तो 1 + 2 करना पड़ेगा, फिर जो सम आया है उसमें 3 ऐड करना पड़ेगा, फिर जो सम आया है फिर उसमें 4 ऐड करना पड़ेगा। ये करके हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सम ऑफ n नेचुरल नंबर निकालना है। नेचुरल नंबर 1 से चालू होगा और इन्फिनाइट तक जाता रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट। ठीक, अब हम इसमें वो नंबर स्टोर करेंगे जो हमें नंबर चाहिए। तो इनपुट हम ले रहे हैं n नंबर, कितने नंबर का अपने को चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे कि
ये लेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं हम इसे 1 से, है ना, वैल्यू क्योंकि नेचुरल नंबर चाहिए तो वैल्यू को हम स्टार्ट करेंगे 1 से, और एक सम नाम का क्लास वो बनाएंगे, सम नाम का बनाएंगे और उसमें हम 0 स्टोर करेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, आगे आपको समझ में आएगी, अगर कोई भी चीज़ हमें सम करनी है तो हमें एक सम बना के 0 करना पड़ेगा, लेकिन कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई में करेंगे, जैसे आगे फिबोनाकी यूज़ आएगा, उन सब में हम मल्टीप्लाई का यूज़ होगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि एक मल्टीप्लाई का बना के उसमें हम 1 स्टोर करेंगे, ये यूज़ किया जाता है। अब ये ट्रिक है, बाकी आप इसको समझ भी सकते हो कि सम इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, इसको कंडीशन लगाएंगे, हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ है कि वैल्यू को तब तक ऐड करेंगे तब तक कि वो छोटा हो, तो हम ये करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, क्या वैल्यू छोटी है n से, इस वैल्यू छोटी n से, है ना, ये कंडीशन लगी। अगर येस है ना, तो हम करेंगे इसमें प्रोसेस कि सम में हमें ऐड कर देना है सम प्लस जो वैल्यू आई है, और फिर वैल्यू में एक 1 ऐड कर देना है। ये प्रोसेस तब तक चलाती रहनी है जब तक इसका चलता है, जब तक ये प्रोसेस नहीं होती कि n से छोटा नहीं आए, या फिर सम ऑफ n नेचुरल सॉरी इक्वल टू भी लगेगा, और फिर जब तक ये बड़ा हो जाएगा तो फिर हम इसे यहाँ पे नो करके हम उसका यहाँ पे सम प्रिंट कर देंगे, जो भी सम आया है उसे हम प्रिंट सम करके एग्जिट कर देंगे। ये है अपना फ्लो चार्ट, इसका सूडो कोड लिखते हैं। फर्स्ट स्टार्ट, सेकेंड इनपुट n करेंगे, थर्ड हमें लेट करना पड़ेगा वैल्यू को 2 जो कि 1 से स्टार्ट है क्योंकि n नेचुरल नंबर को पूछा है, और एक सम करेंगे जिसमें हम 0 स्टोर कर रहे होंगे। फिर हमें 4 में चेक करना है, इसमें लूप चल रही है, तो वाइल क्या वैल्यू है छोटी है n से, डू इफ़ यस है, तो इसका आंसर इसमें हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, और वैल्यू में एक वैल प्लस 1 कर देंगे। ये लूप ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें एक प्रिंट सम कर देंगे और यहाँ से बाहर चले जाएंगे, एग्जिट कर देंगे। ये अपना सूडो कोड आ गया। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, एंड का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की इजी सा क्वेश्चन है कि अगर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट ऑफ 2 नंबर, बहुत इजी कि 2 नंबर का नॉर्मल है, स्टार्ट करेंगे 2 नंबर का इनपुट लेंगे कि इनपुट a कॉमा b, इसमें कंडीशन लगाएंगे क्या a b से बड़ा है, अगर हाँ तो हमें प्रिंट कर देना है a को, अगर ना तो हमें प्रिंट कर देना है b को, और फिर यहाँ जाके एग्जिट कर देना है, एग्जिट कर देना है। आप इस तरह सूडो कोड आसानी से लिख लेंगे। अब हमें इसका एक लास्ट क्वेश्चन करना है, हमें ये क्वेश्चन इसका करना है कि जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन और करने हैं अपने को कि हमें अगर कैसे क्वेश्चन दिया है कि हमें इवन नंबर प्रिंट करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है 9 to 100 के बीच में। इसकी 2 अप्रोच होती हैं, एक आसान अप्रोच और एक थोड़ी सी मतलब उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कठिन, बाकी कठिन वो भी नहीं है, बस उसके कंपैरिजन में। सबसे पहले इसमें हम क्या अप्रोच ले सकते हैं कि 9 है, अगर हम इसको एक स्टार्टिंग वैल्यू 10 से, हमें बिटवीन बोल रहा है तो मतलब 9 और 100 को हटा के, बिटवीन नहीं बोल रहा, तो हमें यहाँ 10 से, हम एक वैल्यू 10 से स्टार्ट करें और उसको प्रिंट करना स्टार्ट करें और फिर सब में 10 + 2 करते जाएं, तो ये 12 हो जाएगी। फिर 12 पे 2 ऐड करते जाएं, ये 14 हो जाएगी। 14 में 2 ऐड करते जाएं, ये 16 हो जाएगी। इस तरह ये अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमें ये पता चल जाएगा इवन है, और फिर हम हर एक को प्रिंट करते जाएंगे। या फिर हम एक और अप्रोच यूज़ कर सकते हैं कि हम
एक वैल्यू 2 ले लें और फिर जो भी अपने पास नंबर है, फॉर एग्जांपल 9, ठीक, उसको कंपेयर करें कि n से कब तक छोटा है, और फिर उसको हम एक एक करके हर एक को मॉड्यूलो i करते जाएं, हर एक वैल्यू को मॉड्यूलो i करते जाएं और उसको बढ़ाते जाएं। जैसे 2 है, 2 लिखते भी नहीं है, चलिए हम n को 9 ही लिख देते हैं और कंपेयर करेंगे कि ये कब तक, जब तक चलेगा जब तक ये छोटा है 100 से, ठीक। और फिर हम इसे क्या करेंगे, एक एक करके i को मॉड्यूलो 2 करेंगे और अगर 0 आया तो हम प्रिंट कर देंगे इवन, उस नंबर को प्रिंट कर देंगे और फिर i+1 कर देंगे, फिर ये लूप चलाते रहेंगे, है ना। तो इसको हम दोनों प्रोसेस को सूडो कोड में लिखते हैं। एक इसको सूडो कोड में लिखते हैं। पहली नॉर्मल प्लस वाली अप्रोच स्टार्ट करेंगे, हमें लेना है नंबर, तो हम पहले इसको हम स्टार्ट ही करते हैं कि आई को हम 10 से स्टार्ट करते हैं। 9 से भी स्टार्ट करेंगे बट उसमें फिर वो कंडीशन नहीं बन पाएगी, तो हम इसको आई को 10 से स्टार्ट करेंगे, फिर इसे एक वो लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे तब तक कि आई जब तक छोटा होगा 10 से, ठीक। अगर ये चाहे तो आई में हम आई इक्वल टू i+2 सॉरी प्रिंट आई कर देंगे। अगर ये छोटा है तो प्रिंट आई कर देंगे और फिर उसके बाद हम उसमें एक 2 ऐड कर देंगे जो कि होगा अपना i इक्वल टू i+2 और इसे लूप चला देंगे, ठीक। छोटा है प्रिंट आई कर देंगे और +2 कर देंगे, प्रिंट आई कर देंगे +2, ये लूप तब तक चलेगी जब तक ये आई बराबर या बराबर नहीं हो जाता। बराबर हो जाएगा तो ये प्रोसेस एग्जिट हो जाएगी, ठीक। यही चीज़ अगर हम दूसरी अप्रोच लेते हैं कि वो वाली मॉड्यूलो वाली, स्टार्ट करेंगे, हमें स्टार्ट करना है 9 से, तो हम लेंगे एक i इक्वल टू 9 के नाम से, हमने 9 ले लिया। फिर हम चेक करेंगे क्या i छोटा है 100 से, ये करेंगे। अगर ये यस आया तो हम ये चेक करेंगे कि जो अपना i है मॉड्यूलो 2 करते हैं तो क्या ये 0 के बराबर आता है। अगर यस तो हम उस नंबर को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट i, और फिर उसमें एक ऐड कर देंगे। लेकिन नो आया तभी हमें ऐड करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर जो चीज़ आई अपने को फिर भी i में i+1 ऐड करना पड़ेगा। ये तब तक करेंगे जब तक नो नहीं आएगा, और नो आएगा तो ये प्रोसेस को एग्जिट कर देंगे। ये है अपना इवन नंबर निकालने का बिटवीन किसी भी जो भी नंबर दिया हुआ होगा आपको। और लास्ट क्वेश्चन होगा अपना कि हमें निकालना है, जैसे कोई क्लास है 25 स्टूडेंट की क्लास है, हमें उनके नंबर्स का एवरेज निकालना है ना, उनके नंबर्स का एवरेज निकालना है। तो अब इसको इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनपुट लेने पड़ेंगे कि क्लास के हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि हम एक एक करके उसमें इनपुट डालें और वो उसको एक एक करके सम टू सम एवरेज लेता जाए, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनपुट लेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तो हम स्टार्ट किए, फिर हम लिए जो सी है, हम 0 से स्टार्ट किए क्योंकि हम पहला इनपुट डाल रहे होंगे, और सम को भी हम 0 से किए। फिर हम क्या किए, हम पहला इनपुट अब डाल रहे हैं, हम स्टार्ट तो 0 से किए क्योंकि अभी तो हमको किसी भी स्टूडेंट का डेटा नहीं मालूम। फिर क्या करेंगे, हम ये करेंगे एंटर, ये कहला जाएगा इनपुट, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट का नंबर आया उसमें हम क्या करेंगे, सम में हम उसके नंबर ऐड करेंगे जिसको हम एस में स्टोर कर रहे हैं। तो एंटर द नंबर हम एस में स्टोर कर रहे हैं तो सम प्लस एस करेंगे। ये करने के बाद हम कैंडिडेट को बदलेंगे, फॉर एग्जांपल C+1 करेंगे। इससे ये पता चला कि हमने पहले कैंडिडेट का तो डाल दिया,
अब हमें दूसरे कैंडिडेट का डालना है। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक ये कैंडिडेट 25 के बराबर है, क्योंकि हमने सिर्फ 25 स्टूडेंट का लिया है। तो ये तब तक करेंगे जब 25 स्टूडेंट के बराबर है। ये यस आया तो बस ये लूप चलती जाएगी, यहाँ से ये लूप चलती जाएगी। और अगर ये नो आया तो बस जो अपना ये सम आया, तो हम एवरेज क्या नाम का एक चीज़ बनाएंगे, जिसके अंदर हम सम डिवाइड बाय 25 करेंगे और इसको प्रिंट एवरेज करके इसको आउटपुट दे देंगे, ख़त्म, आउटपुट दे देंगे। तो ये अपना कहानी हो गई। इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि हमें 25 स्टूडेंट का मार्क्स का एवरेज निकालना है, और इसको हम ऐसा मॉडल बनाना है कि हर बार हम उसमें खुद से वैल्यू इनपुट कर रहे हों, हर बार। तो हम क्या स्टार्ट करेंगे, पहले तो हम फर्स्ट कैंडिडेट से स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले कैंडिडेट को 0 से स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद उसका एक सम नाम का बनाएंगे जिसमें 0 करेंगे। फिर हमें एक एक करके इनपुट लेना है। तो चलिए हम पहले स्टूडेंट का इनपुट लेते हैं। तो हम एस नाम का बनाएंगे और उसमें लिखेंगे एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। फिर जो मार्क्स डाले उसमें हम सम करेंगे, सम प्लस एस। जैसे हम सम किए सम प्लस एस। तो अब पहले कैंडिडेट का तो हो गया, अब सेकंड कैंडिडेट की बारी आई है। तो C = C+1 कर दिए, मतलब हम कैंडिडेट बदल दिए। अब हमें दूसरे कैंडिडेट का चाहिए, है ना। ऐसे ऐसे हम ऐड करते जाएंगे। ये तब तक होगा तब तक 25 से छोटा रहे, क्योंकि हमें 25 चाहिए। अगर ये चीज़ 30 होती तो यहाँ पे 30 होता, वो तो नंबर स्टूडेंट के हिसाब से ये होता रहेगा। अगर ये यस आया, जो भी वैल्यू आई, अगर ये यस आया तो ये लूप दोबारा चलेगी। नो आया तो हम सम को 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एवरेज निकाल रहे हैं 25 स्टूडेंट का। तो सम डिवाइडेड बाय एवरेज और उसका प्रिंट एवरेज कर देंगे। जगह नहीं है तो एग्जिट नहीं कर पा रहा, ये एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। तो ये हुआ आज हमारा फ्लो चार्ट। कल पढ़ेंगे डेटा टाइप। थैंक यू।